नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के योजना पर। यदि आप भी एक पेंशन धारक है, चाहे आप वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था या निराश्रित दोस्तों, यदि आप इन चारों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी, एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर दोस्तों हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। यूपी पेंशन ताज़ा खबर। 20 जनवरी 2023 से केवल इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे 3,000 रुपये, 6,000 रुपये और 9,000 रुपये। सरकार द्वारा जो पेंशन है वो किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी और किन लाभार्थियों को अब 20 जनवरी 2023 से इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सभी जानकारी आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट के हिसाब से आपको दोस्तों बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पेंशन में बढ़ोतरी के साथ किन किन लाभार्थियों को यह लाभ दिया जाएगा और किन्हें बढ़ोतरी के साथ पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये सभी जानकारी दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। पेंशन की आस खोए हुए पेंशन लाभार्थियों के लिए एक खुशी की लहर जो है वो अब दौड़ पड़ी है, क्योंकि अब आपकी पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। यदि आप भी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको अभी तक पेंशन जो है वो आपके बैंक खाते में जल्द ही ट्रांसफ़र यह पैसा कर दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी दोस्तों मिल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब सभी पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वो लगभग पूरा हो गया है। मतलब आपका जो कार्य है दोस्तों वो पूरा कर लिया गया है और इसी बीच कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे बचे हैं जिन्हें 10 से 15 जनवरी तक कार्य जो है वो करने के आदेश दिए गए हैं। यदि ये पेंशन लाभार्थी 10 से 15 जनवरी के बीच ये कार्य कर लेते हैं तो उनका जो पैसा है वो उन्हें 20 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा और जो पेंशन लाभार्थी इस कार्य को नहीं करेगा उसे इस पेंशन का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। अब जो पेंशन किस्त है, जिन पेंशन लाभार्थियों की जून से जुलाई एवं अक्टूबर महीने में पेंशन का जिन लाभार्थियों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उन सभी पेंशन लाभार्थियों को अब सरकार की तरफ से जो पेंशन है वो बढ़ाकर उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, चाहे आप वृद्धावस्था हो, विधवा हो, दिव्यांग हो या कुष्ठावस्था हो। दोस्तों अब आपको जो पेंशन है वो बढ़ाकर आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा 3,000 रुपये आपको 3 महीने में एक बार आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यदि आप कुष्ठ अवस्था है या दोस्तों वृद्धा है, विधवा है, उन पेंशन लाभार्थियों की एक पेंशन किस्त रुक जाती है तो फिर आपको दोस्तों 6,000 रुपये यानी दो किस्त जोड़कर आपको 6,000 रुपये और तीन किस्त दो किस्त रुक जाती है तो फिर दोस्तों आपके बैंक खाते में 9,000 रुपये की तक की जो धनराशि है वो अब सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र की जा रही है और आगे भी दोस्तों यह लाभ आपको मिलता रहेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यदि आप शामली, सहारनपुर, जौनपुर, पीलीभीत, ललितपुर, औरैया एवं गोरखपुर दोस्तों इन ज़िले से हैं तो आपको बता दें कि इन ज़िलों में सबसे ज़्यादा पेंशनर्स की जो संख्या है वो ऐसी पाई गई है। इन पेंशन लाभार्थियों ने न तो अपनी ई-केवाईसी और न दोस्तों अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा नहीं किया है, जिस कारण से आपकी जो पेंशन है वो डेट आगे बढ़ा दी गई है। यानी आपको 20 जनवरी से जो पेंशन है वो आपको देने की इसलिए बात कही गई है। यह पेंशन लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र दोस्तों जमा कर देते हैं तो फिर आपको यह लाभ जल्द से जल्द यानी 20 जनवरी से ये हमने दोस्तों बताया 20 जनवरी 2023 से यह धनराशि सरकार द्वारा ट्रांसफ़र करने के पूरे पूरे चांस मिल रहे हैं। जिन पेंशन लाभार्थियों ने 15 जनवरी तक दोस्तों अपना ई-केवाईसी और बैंक खाते में आधार कार्ड ये दोनों दस्तावेज यदि आपने कार्य पूरे कर लिए हैं तो आपको पूरे पूरे चांस है दोस्तों पेंशन मिलने के। और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी पेंशन जो है वो अटक सकती है, उसका लाभ आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। 15 जनवरी से पहले पहले दोस्तों आपको ये कार्य कर लेने हैं
सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में जो रुकी हुई पेंशन है वो बढ़ोतरी के साथ उन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों, सरकार की तरफ से जो पेंशन की तारीख है वो तय नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि आपको पेंशन जो है वो 20 जनवरी से मिलनी शुरू हो सकती है। यदि 20 जनवरी से यह लाभ आपको मिलता है और जो पेंशन लाभार्थी इस कार्य को नहीं करता है तो उनके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। और यदि उसके बाद भी आपको पेंशन किस्त का लाभ प्राप्त नहीं होता है तो दोस्तों आप एक बार आपको अपने जिला समाज कल्याण यानी विकास भवन में जाकर ये सभी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है कि हमारी पेंशन क्यों जारी नहीं की जा रही है, हमारे बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र क्यों नहीं की जा रही है। वहाँ पर आपको पेंशन संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी और आपकी जो पेंशन है रुकी हुई है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर बताइए, वहां पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।